नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है राही न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोहीवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मंगलौर विधानसभा से विधायक सरबत करीम जी से। जानते हैं सरबत करीम जी से कि जो अभी 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शन है, ये किस तरीके से ये देखते हैं और बहुजन पार्टी किस तरीके से इन इलेक्शन में अपना कैंडिडेट उतार के सामने लाएगी और क्या इनकी रणनीति रहेगी इस लोकसभा के चुनाव में। जी नमस्कार सरबत करीम जी। धन्यवाद। सरबत करीम जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे 2024 आ रही है और जैसे विधायक, आप भी विधायक है बहुजन के, तो लोकसभा में भी ऐसे बहुजन के सांसद बना के भेज पाएगी बहुजन पार्टी या नहीं? देखिए, ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आदेश है, या जो है 2024 का, और बहन जी जिसको चाहेंगी कैंडिडेट बनाएंगी और हम उसमें जो है पूरा सहयोग करेंगे। पार्टी की तैयारियां हमारी जोरों पे हैं और उसमें कहीं भी कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इसमें जो है बहन जी का जो निर्णय होगा, जो भी कैंडिडेट बहन जी का आएगा, हम उसके लिए पूर्ण समर्पित रहेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे। विधायक साहब, अभी सूत्रों के द्वारा जानकारी मिल रही है कि जो विधायक उमेश कुमार जी हैं, उनकी वाइफ बहुजन में विलय कर चुकी हैं और बहुजन से सांसद का टिकट उन्हें ही मिलेगा। देखिए, मेरी जानकारी में तो अभी तक आई नहीं बात, ना मेरे बीच आई, और जब मेरे बीच और मेरी जानकारी में आएगी तो मैं आपको बताने का काम करूंगा। मेरी जानकारी में भी ऐसी कोई बात नहीं। जी विधायक साहब, बात आ जाती है मंगलौर की। मंगलौर में आपके द्वारा जांच करवाई गई थी घोटालों को लेके, तो किस तरीके की ये, जो आप संतुष्ट हुए हैं उस जांच से या नहीं आए? क्योंकि सूत्रों की माने तो 9 जनों को नोटिस आए हुए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक मंगलौर नगर पालिका की जांच का विषय है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पर जो है इस नगर पालिका में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हो रहा। यहाँ भ्रष्टाचार का एक बोलबाला था, जिसकी जांच यहाँ के आवाम ने भी कराई और हम लोग भी उसमें शरीक रहे। जहाँ तक इसमें कमेटी बनी, जांच कमेटी बनी, जिसमें डायरेक्टर साहब भी थे, अशोक भाई, 4-5 की कमेटी बनी थी। उन्होंने जो जिस तरीके से इसकी जांच की है, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने जांच की है और जितने भी तथ्य सामने लाए हैं भ्रष्टाचार के, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी तादाद में वो लाने का काम करा। हम उनकी जांच से संतुष्ट हैं। उन्होंने जांच जो है बहुत बारीकी से और बहुत अच्छी जांच उन्होंने की है। विधायक साहब, मंगलौर की जनता का कहना है कि पहले जो ये दिलसाद थे और शमशाद थे, ये काजी निजामुद्दीन के साथ थे, फिर ये आपके साथ आए हैं और यहीं से नगर पालिका के चेयरमैन भी बने हैं। तो ऐसे कारण बने कि आपने इनका भ्रष्टाचार उजागर करने का काम किया, वो भी 4 साल के बाद? देखिए, जहाँ तक ये किसके साथ थे, काजी के साथ थे नहीं थे, वहाँ से ये मेरे साथ भाग गए थे, क्योंकि इनकी फितरत में एक हमेशा ये रहा है कि भाई जिसके साथ रहते हैं उसके साथ पद मिलते ही उसको छोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार से में लिप्त रहते हैं। इसलिए जो है अपने नेता अपनी पार्टी के साथ नहीं चलते। यही इन्होंने हमारा साथ भी, या यहाँ भी यही किया इन्होंने कि जब चुनाव जीत गए, हम यहाँ की आवाम ने जो है उसकी परख पर ये खरे नहीं उतरे। जहाँ तक इनका सवाल था भ्रष्टाचार का, इन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा मंगलौर पर ध्यान नहीं दिया। इसीलिए आवाम ने इसकी जांच कराई और जब आवाम ने जांच कराने के बाद जो है उसमें जो भी शासन की कार्रवाई होगी नियमानुसार वही होगी। क्योंकि इसमें मैं समझता हूँ 9-10 आदमियों को नोटिस आए हैं, 4-5 ईओ हैं और भाई आपके क्लर्क भी हैं। तो जो इससे संबंधित जांच में आया है, इस प्रकरण में वो जो है दोषी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये तो शासन का वो है नियम के नियमानुसार। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ जांच बहुत ठीक हुई है और ये 15 दिन का इन्हें समय दिया गया, हो सके अपना जवाब दें। उसके बाद जो है इसमें कार्रवाई हो या ना हो, वो शासन जाने। जी विधायक साहब, मंगलौर की अगर जो राजनीति में कहा जाए तो आप 2 ही सक्षम हैं, काजी निजामुद्दीन और सरबत करीम का नाम सबसे पहले आता है। तो इस बार क्या ऐसे कैंडिडेटों को आप लोग सपोर्ट करेंगे या कोई नया चेहरा उतारेंगे यहाँ पे? देखिए, जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है तो सबका हक हो चुनाव लड़ना, सब साथियों का हक होता है। जिसको आवाम चाहेगी मंगलौर की आने वाले चुनाव में, जिसको भी चाहेगी उसको जो है हम सपोर्ट करेंगे। आवाम का फैसला है, आवाम को फैसला लेना है। मेरा कोई फैसला नहीं, आवाम का फैसला है। जिसे आवाम चाहेगी मंगलौर का चेयरमैन उसे लड़ाया जाएगा। लेकिन बोला जाता है कि 2 ही दिग्गज हैं, जिन्हें चाहेंगे सरबत करीम और जिन्हें चाहेंगे काजी निजामुद्दीन, उन्हीं में से एक चेयरमैन बनेगा। देखिए, जहाँ तक
ये बात है दिग्गजों की, या ये ऐसा कुछ नहीं है। आवाम से और पब्लिक से जो है नेता होते हैं, और आवाम के साथ चलोगे तो नेता रहोगे। अगर आवाम से ज़रा भी हटके चलेंगे हम लोग तो हम नेता नहीं रहने के। तो आवाम हमें जो निर्देश देगी, जो आदेश देगी, उसका हम पालन करेंगे। जो आवाम फैसला लेगी उसका हम पालन करेंगे। आवाम का कहना ये भी है कि हमेशा हाजी इस्लाम है और हाजी दिलसाद, यही दो चेयरमैन के दावेदार रहते हैं। इस बार कोई नया चेहरा जैसे जनता चाह रही है, तो आप लोगों का भी यही मन है या कुछ और है? नहीं, मैंने कहा ना भाई, जो दावेदार रहे वो तो सभी दावेदार रहते हैं। जब जिसने चुनाव लड़ना है वो दावेदार रहते हैं, लेकिन फैसला तय करने का, चेयरमैन नहीं लड़ने का फैसला आवाम को तय करना है। आवाम अगर चाहेगी भाई इनको लड़ा जाए तो इनको लड़ाएंगे, और आवाम अगर कोई नया चेहरा लाना चाहेगी तो हम उसको लड़ाएंगे। क्योंकि जैसे कि बोला जाता है मंगलौर एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ पे देखा गया है कि तेली जो एक बिरादरी है, सिर्फ उसको ही सर्वप्रिय रखा जाता है, उसी को आगे बढ़ाया जाता है और अन्य बिरादरी को अनदेखा किया जाता है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अगर यहाँ की आवाम की बात करें तो यहाँ तो और भी लोग रहते हैं। जो आदमी जिसे पब्लिक पसंद कर रही, जिसे आवाम पसंद कर रही, उनको ही तो लड़ा जाएगा। चाहे उसमें जात बिरादरी की कोई बात नहीं होती। जिसको आवाम चाहेगी उसको लड़ाया जाएगा। अगर यहाँ तुम एक दिग्गज की बात कर रहे हैं काजी की, तो यहाँ तो काजी की तो वोट भी नहीं है, 250-300 वोट है। विधायक हो रहा 50 साल। तो ऐसा नहीं, आवाम ही तय करती है। और आवाम जिसको पसंद करेगी, चाहे वो कोई सी भी बिरादरी का, उसी को लड़ा। जी विधायक साहब, एक सवाल और, इतने साल से मंगलौर कस्बा है, अभी आप अगर जो जाते हैं झबरेड़ा में, झबरेड़ा का विकास देखिए, आप जाते हैं और कहीं भी जाते हैं वहाँ का विकास देखिए, जबकि सबसे बड़ा कस्बा मंगलौर हुआ करता था। कभी पहले के टाइम पे शहर हुआ करता था, रुड़की एक छोटा सा गांव हुआ करता था, लेकिन रुड़की डेवलप के मामले में आज कितनी आगे जा रहा है। ऐसे क्या कारण है कि इतने सालों से मंगलौर आज भी मंगलौर का मंगलौर ही है, मतलब कस्बा का कस्बा ही है? देखिए, जहाँ तक मंगलौर की बात है तो यहाँ प्रतिनिधि हमेशा रहे हैं। यहाँ के जो नेतागण हैं उनकी कमी की है, जो उन्होंने उस टाइम में जो है यहाँ पर जो है सारे कायदे में तो यहाँ आने चाहिए थे, सारे ऑफिस यहीं आने चाहिए थे, सारी सब चीज़ यहीं आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ के नेतृत्व ने जो है उस पर ध्यान नहीं दिया। रुड़की वो चली गई तो रुड़की आज जो है विकास के पथ पर चला गया और आगे बढ़ गया, और मंगलौर वहीं का वहीं खड़ा है। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो चेयरमैन हो कोई भी हो, वहाँ विकास के लिए चेयरमैन ही नहीं यहाँ लड़ी जा रही, यहाँ तो भ्रष्टाचार करने के चेयरमैन नहीं लड़ी जा रही। जी विधायक साहब, चलते चलते एक लास्ट सवाल कि आपके द्वारा किस तरीके के कैंडिडेट को यहाँ पे नगर पालिका में चेयरमैन के रूप में भेजेंगे, ताकि आप मिल के चलें और विकास करें यहाँ का? मैंने आपसे कहा ना कि मैं जिसको आवाम चाहेगी, जिसको पब्लिक चाहेगी, उस कैंडिडेट को भेजेंगे। अच्छे कैंडिडेट को मैं समझता हूँ आवाम चुनने का काम करेगी। अच्छे कैंडिडेट जो आपका विकास भी कर सके, जो मंगलौर को आगे लेकर बढ़ सके, तो मैं वो समझता हूँ कि यहाँ की आवाम उसका फैसला अच्छा लेगी, और जो है हम उसको जो है सपोर्ट करेंगे। चाहे आगे तो ऊपर वाले कहा हुआ है कि भाई वो किसको इज्जत जिल्लत दे। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ विधायक सरबत करीम जी, जिन्होंने बताया है कि लोकसभा के जो चुनाव आ रहे हैं सांसद के, उसमें बहन जी जिसे टिकट देंगी हम उनके साथ हैं, और बाकी रही बात निजी चुनाव की, जो कि क्षेत्रीय चुनाव है, उसमें जिसे आवाम चाहेगी इनके साथ है। तो विधायक जी जांच से भी संतुष्ट है, क्योंकि जो घोटाले हुए थे वो उजागर हुए और उन लोगों के पास नोटिस आया, और इस बात से भी विधायक जी बहुत ज़्यादा संतुष्ट है, क्योंकि जाँच आयोग जो बना गया था उन्होंने निष्पक्ष जाँच करके शासन और प्रशासन को भेजा है। अब देखते हैं कि इस जाँच में क्या होता है, उनके नोटिस का क्या जवाब देते हैं, ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।